Alright, next topic which we are doing is democracy and sociocracy. देखो डेमोक्रेसी क्या होता है, जनरल डेमोक्रेसी है ना, सिर्फ पॉलिटिक्स वाले उसमें मत जाओ। डेमोक्रेसी का जनरल मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक सिस्टम जहाँ पे लोग उस सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं ना, लाइक ऑफ द पीपल, वो फॉर द पीपल, बाय द पीपल जो बोलते हैं ना, वो यही है कि कोई भी सिस्टम जहाँ पे विच इज़ गवर्न बाय पीपल, लोगों के लिए है या लोग उससे गवर्न कर रहे हैं। दिस कैन बी अप्लाई टू मैनेजमेंट ऑल्सो विच यू कॉल कॉरपोरेट डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि पीपल डिसाइड या पीपल के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए वहाँ पे आप वो एफर्ट्स लेते हो। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि दिखाते हैं कि कैसे कॉरपोरेट सेक्टर में डेमोक्रेसी रेलेवेंट है। देखो जैसे एग्जांपल है, शेयर होल्डर्स हैविंग द राइट टू वोट जस्ट लाइक पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट। लोग इलेक्ट करते हैं वोट के थ्रू। कॉर्पोरेट लाइफ में भी शेयर होल्डर्स जो हैं, वोट करते हैं, इक्विटी वाले जैसे वोट करते हैं ना कि हाँ कौन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या वो सब इलेक्ट करने के लिए। सो राइट टू वोट तो डेमोक्रेसी वाला है ना। सो दिस इज अगेन वन एग्जांपल। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कॉर्पोरेट उसमें फॉलो होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, डिबेट्स, वोटिंग्स एट्सेट्रा। ये सब पॉलिटिक्स में जैसे डेमोक्रेसी में फॉलो होते हैं प्रिंसिपल्स, यहाँ पे भी होते हैं कंपनीज में, फर्म्स में। अप्लाई टू ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि लोग जो है इलेक्ट करते हैं एक बंदा जो कि उनके बिहाफ पे वो कैसे डिसीजंस लेना है वो लेता है। बेसिकली सब मिलके वोट कर रहे हैं कैसे रिप्रेजेंटेटिव को। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी ये पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होना, कि लोग मिलके जैसे कोई टीम में डिसाइड कर रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, मिलके डिसाइड करना, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इज़ अ डेमोक्रेसी वाली फीचर, राइट। सो इनकरेजिंग इनिशिएटिव फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि हम बोलते हैं ना एम्प्लॉयज़ की तुम भी कुछ बोलो, आइडियाज़ दो, ये दो वो दो, दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन डेमोक्रेसी। देन हम बोलते हैं जैसे एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करो, है ना, कॉम्पनसेट इक्विटेबली, कि फेयर कॉम्पनसेशन होना चाहिए। ये सब भी डेमोक्रेसी की, हाँ सबको, जैसे डेमोक्रेसी में बोलते हैं ना ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, क्यों बोलते हैं कि सब इक्वल हैं, तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी बोलते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट करो, फेयरली ट्रीट करो। देन कॉन्सेप्ट ऑफ ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, की क्या होता है कि कंपनी कई बार जो शेयर्स है खुद ही के एम्प्लॉयज़ को दे देती है कि एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, कि हाँ अगर वो खुद ही ओनर बन जाएंगे उस कंपनी के शेयर्स के थ्रू। सो दिस इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पे लोगों को बोला जाता है कि आप एंगेजमेंट ज़्यादा दिखाओ बाय गिविंग देम सम पावर, है ना, जैसे लोगों को पावर दे दी, जैसे इवन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर दे दी जाती है ताकि वो ज़्यादा अच्छे से काम करें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। सो दैट इज़ अगेन डेमोक्रेसी वाला एक रिफ्लेक्शन। सो जो डेमोक्रेसी है दैट इज समहाउ रिफ्लेक्टेड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बेनिफिट्स ऑफ वर्क प्लेस डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी बोल रहा था पिछला टॉपिक में। ओके, सो वर्क प्लेस डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा है, देखो अगेन एम्प्लॉयज़ आर ओपन टू चेंज। एम्प्लॉयज़ जो हैं ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, चेंजेस को रेजिस्ट थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि अगेन उनको बोलते हैं ना कि हाँ तुम्हारे लिए ही है, फ़ायदे के लिए। डिसीजन मेकिंग वाया मेजॉरिटी, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग कि डिसीजन सिर्फ एक बंदा नहीं ले रहा, ऑटोक्रेटिक नहीं है, मिल के डिसीजन ले रहे हैं। लेस एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म, जब एम्प्लॉयज़ को पता है यार हमारी सुनी जाती है, हमारी इंपॉर्टेंस है, तो वो फिर एब्सेंट कम रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, क्योंकि वो आएंगे क्योंकि पता है यार हमारी वैल्यू है। हायर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, अगेन जब एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एंगेज्ड रहेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेटिव, क्योंकि जैसे मैंने बोला, तो अगेन ज़्यादा लोग यानी ज़्यादा दिमाग, यानी ज़्यादा इनोवेशन, ज़्यादा क्रिएटिविटी। एम्प्लॉय मोराल इज़ बूस्टेड, अगेन ये वही है कि एब्सेंटिज्म भी कम इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि वो मॉरली बूस्ट हो चुके हैं अब, कि हाँ हमारी भी वैल्यू है, हमारी सुनी जाती है, कि हमारे लिए काम हो रहा है, डेमोक्रेसी है भाई, हमारी कंपनी है, ऐसे, है ना। सो ये सब बेनिफिट्स हैं वर्क प्लेस डेमोक्रेसी के। अब देखो डेमोक्रेसी के अलावा एक टॉपिक आता है सोशोक्रेसी का। है ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही थोड़ा बहुत बेस्ड, बट देखो इसे डायनामिक गवर्नेंस बोलते हैं। क्या है ये समझते हैं। इट इज़ अनदर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस गेनिंग पॉपुलैरिटी इन द बिजनेस दीज डेज। बिजनेस में आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है सोशोक्रेसी वाला। सीक्स टू क्रिएट साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। एम इसका यही है कि हाँ एक एनवायरनमेंट जो है जो साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट में काम करे लोग, प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। इसके प्रिंसिपल्स देखो कि बेसिकली ये काम कैसे करता है सोशोक्रेसी। इसमें यहाँ पे ये वो भी है, फिगर इसके थ्रू मैं समझाऊंगा कैसे वर्क करता है। पहला है कंसेंट नॉट मेजॉरिटी। जैसे डेमोक्रेसी में हम मेजॉरिटी की बात करते थे, यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं कंसेंट की बात होती है। यानी कि देखो क्या है, कोई भी मेंबर जो है ना, एनी मेंबर कैन प्रपोज अ डिसीजन। जैसे 10 लोग बैठे हैं, कोई भी एक मेंबर बोले यार मेरे को लगता है ऐसे करना चाहिए, वो डिसीजन एक प्रपोज करेगा कि यार दिस इज माई डिसीजन,
सब इस पे बातचीत करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं। तो वहाँ पे पीपल इन दिस सर्कल, बताऊंगा ये सर्कल वाला क्या कॉन्सेप्ट है, दे आर आस्क्ड टू गिव रीजन्ड ऑब्जेक्शंस। सब बोलते हैं, सबको बोला जाता है कि तुम ऑब्जेक्ट कर सकते हो, अगर तुम चाहो कि तुम्हें ये डिसीजन नहीं पसंद तो बोलो, बट सबकी राय ली जाएगी। और कोई भी डिसीजन होगा वो सबके कंसेंट से होगा, कि सब राजी होंगे या किए जाएंगे, कि कन्विंस कर लो चाहे सबको, बट सब जब मंजूर होंगे तभी वो होगा। मेजॉरिटी वोटिंग वाला वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कंसेंट है कि चलो सब बैठ के डिसीजन ले लो इस पे, एक पर्टिकुलर चीज़ पे। अब नहीं अगर कोई मान रहा, ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, उन्हें कन्विंस करो या जो भी करो, बट कंसेंट लाओ कि हाँ सब बोल रहे हैं तो ही वो होगा, कंसेंट। देन है सर्कल्स। सोशोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सेमी ऑटोनमस सर्कल्स, मतलब थोड़ी बहुत पावर उसी सर्कल में घूमती है। सर्कल इज लाइक अ टीम, बेसिकली एक टीम हो गया ना, जैसे जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। सो दैट इज लाइक अ टीम वेयर इंडिविजुअल्स वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल, जैसे जैसे यहाँ पे है ना, दिस इज अ सर्कल। तो यहाँ इस सर्कल का मतलब ये है, जैसे इस सर्कल है, इसमें ये वाले लोग हैं, इसका ये मतलब है कि ये सारे लोग एक टीम है जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो है एक और किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ लाइक टीम्स हैं ये एक तरह से। देन एक कॉन्सेप्ट है डबल लिंक का। डबल लिंक क्या होता है? एवरी सर्कल इज लिंक्ड टू हायर सर्कल थ्रू 2 और मोर पर्सन्स। लिंक्स क्रिएट फीडबैक लूप बिटवीन 2 सक्सेसिव सर्कल्स। अब ये क्या है, समझ नहीं आया, बताता हूँ। हर सर्कल जो है एक सर्कल से डबल लिंक के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। मतलब 2 सर्कल्स, जैसे ये दोनों ले लो, ये 2 लिंक्स के थ्रू जुड़े हुए हैं ना, एक ये वाला लिंक है, एक ये वाला लिंक है, तो दिस इज कॉल्ड डबल लिंक। ये है ना, एक फीडबैक लूप बन जाता है, जैसे ये इसने ये लिया और फिर वो फीडबैक वापस यहाँ जाएगा, एक लूप बन गया। ये लूप समझ रहे हो ना, कि इसने इसको दिया फिर ये वापस इस पे आ गया, एक लूप बन गया, विच इज़ अ फीडबैक लूप एंड इट इज़ अ डबल लिंक। क्या बोलते हो तुम? डबल लिंक। एवरी सर्कल लिंक्ड टू हायर सर्कल थ्रू 2 और मोर पर्सन्स। बेसिकली जैसे एग्जांपल ले लो, ये वाला सर्कल हायर सर्कल से जुड़ा है थ्रू 2 लिंक्स, ये वाला सर्कल जुड़ा है हायर सर्कल से थ्रू 2 लिंक्स, ठीक है। इलेक्शन बाय कंसेंट क्या है? सर्कल रिप्रेजेंटेटिव्स चोजन थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन बाय कंसेंट। वही चीज़ कि अब इलेक्शन भी अगर हो रहा है ना, वो प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन जो है वही फॉलो होंगे, बट वो प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन बाय कंसेंट होगा, नॉट बाय मेजॉरिटी। इलेक्ट हो रहे हैं बट मेजॉरिटी के थ्रू नहीं, कंसेंट के थ्रू हो रहे हैं। अब ये सर्कल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है? देखो ये जो सर्कल है ना, हर एक सर्कल का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे देखो यहाँ ABCDEF है ना, तो यहाँ पे E मान लो जो है जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, वो E जो है रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ, जैसे वो लेके जाएगा। जैसे यहाँ पे Y है तो Y लेके जाएगा, जैसे यहाँ पे S है अंडरलाइन तो S लेके जाएगा, ठीक है। और जो मैंने ये वाले बॉक्स से में डाले हैं सर्कल में, वो ऊपर से वो लाते हैं। मतलब जैसे ये A है तो A इज द वन हु इज ब्रिंगिंग दैट, X इज द वन हु इज ब्रिंगिंग ऊपर से, P इज द वन हु इज ब्रिंगिंग, ये P है, P इज द वन हु इज ब्रिंगिंग ऊपर से। सिमिलरली यहाँ पे अंडरलाइन देखो क्या है, Y है ना, यानी कि Y जो है वो ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे बॉक्स में क्या है, L, सो L है जो नीचे से लाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये जस्ट एक वो था रिप्रेजेंटेशन, कोई भी ले सकते हो तुम, ज़रूरी नहीं होता। ऊपर वाले में कोई नहीं है बिकॉज अगेन वो फिर उससे ऊपर तो है ही नहीं, तो क्या ही हुआ, राइट। सो दिस इज हाउ दिस वर्क, सर्कल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। इसमें इतना उसकी वर्किंग पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट रियली लाइक, इसका मॉडल इज़ नॉट इन योर सिलेबस। यू शुड जस्ट नो व्हाट डेमोक्रेसी एंड सोशियोक्रेसी इज, बिकॉज शॉर्ट नोट्स आएगा तो लिखना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इसके मेरिट्स देख लो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द मेरिट्स ऑफ सोशियोक्रेसी? देखो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे तुम एम्प्लॉय की कमिटमेंट ज़्यादा बढ़ा रहे हो, क्योंकि जैसे मेरे पास कंसेंट है, मेजॉरिटी वाला नहीं है ना, तो सब जो है इन्वॉल्व है, कोई भी ऑब्जेक्शन ले सकता है। जब तक एक भी ऑब्जेक्ट कर रहा है वो डिसीजन नहीं बन सकता, तो सबकी एम्प्लॉय की कमिटमेंट जो है यहाँ पे ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, बिकॉज अगेन यहाँ पे वर्किंग ही इस उस पे हो रही है। जैसे मैंने बोला ना, सबसे पहली लाइन ही ये थी, प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो इसका मोटिव ही ये हायर प्रोडक्टिविटी, हायर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्योंकि सब एम्प्लॉयज़ जो हैं फोकस्ड हैं उस पर, बिकॉज सब एम्प्लॉयज़ रिलेटेड है, सब एम्प्लॉय की सुनी जा रही है। ऑर्गेनाइजेशनल सेल्फ गवर्नेंस, जैसे मैं बोला ना, हर सर्कल एक ऑटोक्रेटिक सेमी ऑटोनॉमस यूनिट की तरह काम करता है, एक टीम जो अपने आप में एक गोल की तरफ काम कर रही है। सो दैट इज सेल्फ गवर्नेंस, कि वो टीम खुद ही गवर्न हो रही है, कोई और आके नहीं कर रहा उनको, ठीक है। कैन बी अडॉप्टेड बाय बोथ स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, की जरूरी नहीं है, जैसे डेमोक्रेसी वाला यूजुअली होता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें चलता है, सोशियोक्रेसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकती है अच्छे से, है ना, क्योंकि जैसे बोला ना 5-6 के सर्कल्स ही तो हैं, सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी अडॉप्ट हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंस, ठीक है। ये ज़रूर अगर तुम मतलब नोट आ रहा है शॉर्ट नोट तो ये तो लिख के आ ही सकते हो। उसमें क्या है, डेमोक्रेसी में जैसे मेन क्या था, मेजॉरिटी रूल, उसमें क्या था, कंसेंसस, कि कंसेंट के थ्रू होता है, कंसेंट ऑफ ऑल। गवर्नेंस बाय कॉमन पीपल, जैसे डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं ना, गवर्न कौन कर रहा है, कॉमन पीपल कर रहे हैं। सोशियोक्रेसी में होता ये है कि जो कलीग्स हैं, एसोसिएट्स हैं, वो बेसिकली होते हैं, जब ये फॉलो करते हैं वो बेसिकली मिलके कोई भी डिसीजन लेते हैं, मिलके कोई डिसीजन लेते हैं। कौन, कलीग्स या एसोसिएट्स, वो कॉमन पीपल वाला होता है। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स दैट इज़ नॉट द सेम, कि सब इक्वली इन्वॉल्व नहीं है ना, बिकॉज अगेन पता है सबको यार मेजॉरिटी है, कोई ने बस ऐसे ही वोट दे दिया या नहीं दिया, सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं है और सेम नहीं है। यहाँ पे सोशियोक्रेसी में सब इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कंसेंट ऑफ ऑल है, सब क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं गवर्नेंस में, ठीक है। तो दिस वाज डेमोक्रेसी एंड सोशियोक्रेसी। इसके बाद लास्ट इस चैप्टर का, सॉरी इस यूनिट का टॉपिक जो है दैट इज सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट आइडियाज़ फ्रॉम इंडिया, वो हम नेक्स्ट में करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। चलो, और लाइक वगैरह कर दिया करो यार, देखते हो मैं बोलना भूल जाता हूँ, मुझे सब में बोलना चाहिए, बट या इफ़ यू आर फाइंडिंग, इफ़ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल, और तुम्हें लग रहा है कि ओके आई एम बीइंग ऑफ सम हेल्प, यू कैन ऑल्सो बी ऑफ माई हेल्प। कुछ भी मतलब नीचे कमेंट कर दिया करो, कुछ भी लिख दिया करो, रैंडम अपने ग्रॉसरी शॉपिंग की लिस्ट भी लिख सकते हो बट कुछ भी लिख दिया करो। एंड या लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।